अंजलि जी, आप ही से शुरुआत कर देते हैं। एक तो सबसे दिलचस्प ये है कि सवाल एक्साइज पॉलिसी पर हो रहा है और एजुकेशन मॉडल और एजुकेशन की बार बार बात हो रही है। मेरा सवाल, दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, उन्हें बीजेपी से किसने ऑफर दिया कि आप पार्टी तोड़िए, यहां आइए, रेड्स भी बंद करेंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे? देखिए, आप सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय की राजनीति कर रही है। भारत के राजनीतिक पटल पर जिस तरह से केजरीवाल जी तेजी से उभर कर ऊपर उठ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला सी गई है। बाकी राज्य हैं, वहां पर भी आपने देखा कि जितने भी लोग थे, उनको जो भी पार्टी उभर कर आती है उसके नेताओं पर ईडी के, सीबीआई के केसेस बनते हैं। जैसे कि मुकुल रॉय, उनके पर केस बना, शारदा चिटफंड का बहुत जोर शोर से उनके खिलाफ बातचीत हुई। हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के, जिन पर वाटर मैनेजमेंट का केस हुआ, बहुत शोर मचाया भारतीय जनता पार्टी ने। बीएस येदियुरप्पा लैंड एंड माइनिंग केस में उन पर बहुत ज्यादा प्रहार हुए। फिर नारायण राणेश जो शिवसेना से थे, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का, लैंड स्कैम का आरोप था, उन पर भी बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत सारे केस। अंजलि जी, शुभेंदु अधिकारी भी है, जयंत पांडा भी है, बहुत सारे नाम है। मेरा फिर से सवाल है आपसे, किसने दिया ऑफर? कुछ तो बताइए। एक सवाल मैं और ऐड करती हूँ, एक सवाल और ऐड कर देती हूँ। मनोज तिवारी ने कहा कि फोन तो आपका सीबीआई लेके चली गई, तो मैसेज किस पर किया? और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात हो रही है, तो रिकॉर्डिंग कहां पर की? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल है दिल्ली के आबकारी मंत्री से जुड़ा हुआ। मनोज जी ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी तो भ्रष्टाचारों को जो है पकड़ने का काम करती है, हम किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपने पार्टी में ले नहीं सकते हैं, ना ही लेंगे। मैं उन्हीं से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो इतने सारे लोग जिनके ऊपर इतने सारे केसेस जड़ दिए थे आपने और इतने आरोप लगाए थे, वो जैसे ही आपकी पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, एक जैसे वो गंगा होती है ना, गंगा में डुबकी कहते लगाने से पवित्र हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी गंगा बन गई है जिसमें पहले कोई भी अपराधी जाएगा, या एक्यूज कहूंगी मैं, कोई भी जाएगा, डुबकी लगाएगा, उसको ज्वाइन करेगा तो वो पवित्र हो जाएगा। अंजलि जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, सुनिए ना अंजलि जी, क्योंकि मुझे सभी से प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है अंजलि जी, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है। या तो आरोप लगाओ, या तो किसी को प्रलोभन दो, पैसा दो और उसको अपनी तरफ कर लो, सरकार तोड़ो, और नहीं कोई प्रलोभन से आता तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस लगा दो। यही मनीष जी। अंजलि जी ठीक है। अंजलि जी, मेरा बहुत बेसिक से सवाल था, आप ठीक है थोड़ा सा उसको सोच के रखिएगा। दिल्ली के आबकारी मंत्री पर नई एक्साइज पॉलिसी को, नई शराब नीति को लेकर आरोप लगे। मैं एलजी के यूटर्न वाला पॉइंट भी लाऊंगी, जिसमें एमसीडी और डीडीए की परमिशन का जिक्र हुआ और कहा गया कि इस वजह से पॉलिसी खराब हो गई, आपको वापस लेनी पड़ गई। मेरा मूल सवाल है कि अगर ऑफर दिया गया तो एक दो नाम ले लीजिए, और कौन से फोन पे दिया गया, कैसे दिया गया, वो मुझे बता दीजिएगा। एक बार मैं बाकियों से एक बार प्रतिक्रिया ले लूं। समय आने दीजिए, सही समय आने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा। अच्छा ठीक है। किसी सबूत के कोई कुछ नहीं कहता, इतनी बड़ी बात अगर कह रहे हैं तो सबूत जरूर आपको देंगे, लेकिन वक्त आने दीजिए। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है अंजलि जी, आप अगर यहाँ पर बता देते तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहीं से जाता। चलिए ठीक है। मुझे तो फोन नहीं आया, मैं कैसे नाम ले सकती हूँ? अच्छा ठीक है, वो सारा खुलासा करेंगे। ठीक है, मैं आपकी ये बाउंडेशन समझ सकती हूँ, मैं इसका सम्मान भी करती हूँ।